हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सीखने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस की, जिसमें कि हमने आप लोगों को पार्ट 1 बता दिए हैं। जिसमें कि हमने आपको बताया था उसमें क्षैतिज तल के बारे में, क्षैतिज अस्तर के बारे में, दृष्टि रेखा के बारे में, उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। ये पाँचों कांसेप्ट अगर आप लोग देख लिए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो विश्वास मानिए जितने भी प्रश्न होंगे उसे आप लोग सीख जाइएगा, जिसको कैसे सॉल्व करते हैं और उसको किस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, ये तरीका आप लोग सीख चुके होंगे। मैं आप लोग को आज अच्छे तरीके से और सिखाऊंगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये पार्ट अगर शुरू से अंत तक देखते हैं तो विश्वास मानिए आपको हाइट एंड डिस्टेंस में जितने भी प्रश्न में प्रॉब्लम होते होंगे वो आपको डर लगता होगा देख के, तो हम इसको कैसे डायग्राम खींचे, कैसा इसको हम लोग चित्र बना सकते हैं, नहीं बना सकते, वो सारे प्रश्न को मैं बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ना तो कभी आपको ऐसे समझाया गया होगा और ना ही कोई समझाएगा, लेकिन आपको पेशेंस होकर सारे पार्ट्स को देखने होंगे और सारे कंसेप्ट को सीखने भी होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपका डायग्राम दिया ही गया है बुक में, आप लोग देख भी लिए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन में 1 को पढ़ लेते हैं, आपके स्क्रीन बोर्ड पे भी प्रश्न चला जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज 9 यानी प्रश्नावली 9.1 के 1 नंबर में कहा गया है, सर्कस का एक कलाकार है मेरे प्यारे बच्चों, एक 20 मीटर लंबी की डोर पे चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और कहा गया देखिए आकृति 9.11 में। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आप लोग पढ़ लिए होंगे, अब हम आपको प्रश्न समझाते हैं। जो देखिए बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिसको डायरेक्टली समकोण यहाँ पे जो दिए रहते हैं वो लिख के डायरेक्टली समकोण त्रिभुज एबीसी में करके उसका आंसर नहीं निकाल लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हम आपको जिस तरह बताते हैं, ये अगर आप बात करें हाइट एंड डिस्टेंस से तो 5 नंबर आपके पूछे जाएंगे। अगर आप लोग को 5 व 5 के पूरे से पूरे नंबर चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको जिस तरह हम सिखाते हैं, आपके गुरुजी बताते हैं, उस तरह से अगर आपको बनाते हैं तो वो आपके 5 के 5 नंबर मिलेंगे। नहीं तो आपको वहाँ पे 3 नंबर या 4 नंबर ही दिया जाएगा, 1 नंबर आपका कट कर लिया जाएगा। देखिए अगर हम मान लीजिए इस एबी को मीनार माने हैं और यहाँ से अगर बात करते हैं एसी को, तो एसी क्या है हमारा 20 मीटर लंबी तनी हुई रस्सी है, ये तो हम जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति आए और उनसे पूछा जाए जो ये क्या है, तो वो बेसिकली यहाँ पे एक ही बात कहेगा जी ये एबीसी एक क्या है तो त्रिभुज है। हाँ, अगर इसी के बारे में हम यहाँ पे पहले लिख दे, जो माना कि ए बी एक क्या है तो मीनार है या खंबा है, तथा ए सी 20 मीटर लंबी डोर है जिसपे कोई मान लीजिए चढ़ रहा है, तो वो भी आएगा तो कहेगा हाँ ये ए बी क्या है मीनार है, वो पढ़ लेगा वहां पे, उसके बाद बोलेगा ये मीनार है और ये ए सी क्या होगा तो 20 मीटर लंबी डोर है। यानी कि उसके वो पढ़ के वो समझ जाएगा, वो संतुष्ट हो जाएगा जो ये जो बनाया गया है इसमें कौन क्या चीज है। अभी हम इसको आप लोग भी देख रहे होंगे तो ये आप लोग को लंब लगता होगा, ऊर्ध्वाधर एक प्रकार से लंब के समकोण त्रिभुज की जैसा ही लग रहा है, ठीक है। समकोण त्रिभुज ये है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अगर हम बात करें तो ये 20 मीटर जो है हम लोग इसको कर्ण कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कर्ण क्या नाम जो है ये रस्सी है, 20 मीटर क्या है ये कर्ण है, तो इसीलिए इसको लिखना होता है, तभी आपके 5 के पांचों नंबर मिलेंगे। अगर नहीं लिखिएगा तो फिर आपके नंबर कटेंगे। जितना हम आपको बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों बस उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। देखिए यहाँ से हल करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले तो प्रश्न नंबर 1 में कहा गया था, जो सर्कल एक अच्छी तरीके से सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। माना कि देखिए मान लेते हैं, माना कि ए बी एक खंभा एवं ए सी 20 मीटर, चलिए यहाँ से हम लोग 20 मीटर ऐसे 20 मीटर लंबी एक डोर है, एक डोर है, या आप लोग रस्सी भी दे सकते हैं, एक डोर है। मेरे प्यारे बच्चों ये इतना लिख देने के बाद आपका प्रश्न जो होता है वो पूरा तरह से क्लियर हो जाता है, जो हम बना रहे हैं प्रश्न में तो किसको क्या माने नहीं माने। तो हमें ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं, खंबे की ऊंचाई। तो हमें ज्ञात करना है खंबे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई। आज तो इस प्रश्न में आप लोगों का डायग्राम बनाया हुआ ही था मेरे प्यारे बच्चों, खंभे की ऊंचाई यानी कि ए बी कह सकते हैं। आज तो इस प्रश्न में आपका डायग्राम बनाया हुआ था ना बाबू। लेकिन कल जब हम प्रश्न नंबर 2 के चलेंगे, जैसे कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता हुआ, टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि वह जमीन के पाद को छूने लगता है और उसके द्वारा बनाया गया कोण वो इतना डिग्री हो जाता है, तो वो प्रश्न जब बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको हम कैसे चित्र को भी बना सकते हैं, उसको हम डायग्राम खींचने के बारे में सिखाएंगे, जो कैसे हम लोग पेड़ बनाते हैं, कैसे आंधी आता है और कैसे वो पेड़ टूटता है, वो सारे को आप लोग को सिखाया जाएगा बारीकी से।
लेकिन आपको क्या होगा, तो सारे पार्ट्स देखने होंगे। तो इसमें तो बनाया गया था, तो आपको इसमें कैसे लिखा जाता है, कैसे सॉल्व करना है, वो सिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे जिसको हम कैसे लिखना है, समझ गए बाबू। उसके बाद हम लोग यहाँ करके देखिए, एक प्रश्न में कोई भी बच्चा जो चाहेंगे 100% सीख जाने के लिए मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं, तो वो नहीं हो पाता है। आपको 2-3 प्रश्न देखने होते हैं, प्रैक्टिस करने होते हैं, उसके बाद धीरे 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 आपके माइंड में वो चीज़ जनरेट होता है, तभी आप लोग उसको पकड़ पाते हैं। ऐसा नहीं जो एक ही बार में आप लोग, क्या जब आप लोग बच्चे थे, छोटे थे, तो क्या एक ही बार में आप लोग पापा कहना सीख गए, मम्मी कहना सीख गए? नहीं, आपकी मम्मी बार बार आपको कहलाती होगी, बोलो बेटा मम्मी मम्मी पापा, तब आप लोग जाके सीखे हैं। उसी प्रकार से इसको भी बार बार जब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा, तब भी आपको भी समझ में आएगा मेरे छात्र छात्राओं। अब यहाँ से बात करते हैं, देखिए अब हमें जो सब दिया रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे क्या सब दिया गया है, तो AC इक्वल टू क्या दिया गया, 20 मीटर, 20 मीटर दिया गया है। अब बात करें इस कोण का भी नाम दिया है, तो इसको भी लिख देते हैं ACB इक्वल टू 30 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, आप लोग गौर कीजिएगा, देखिए जो भी कोण दिया रहता है उस कोण को हम लोग बीच में लिखते हैं। चाहे तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोण BCA इक्वल टू 30 डिग्री, या तो मेरे प्यारे बच्चों ACB इक्वल टू 30 डिग्री। हमें इस बी, जहां पे भी कोण रहता है उसको हमें बीच में रखना है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब हमें चित्र की ओर चलना है। अब हमें समझना है जो हमें कैसे इसको प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है बाबू। अब देखिए हमें ये दिया गया है, हमें निकालना कौन सा चीज है, ये निकालना है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग को जब आपको त्रिकोणमिति बताया था, तो उसमें बताया था आप लोग को ये लंब होता है और ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। तो हमें तो कर्ण मालूम है, हमें लंब ज्ञात करना है। कर्ण मालूम है और हमें क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। इससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जिसका हमें मान निकालना होता है हमें उससे मान मतलब रहता है, और जो दिया रहता है उससे मतलब रखेंगे, ठीक है बाबू। तो हमें P और H का तो मान दिया गया है, हमें P निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग को निष्पत्तियां बताई थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, बताई थी 6 निष्पत्तियां। उसमें से आपको सोचना है जो किस, यानी कि कौन से सूत्र में ये P और H आता है। तो अगर हम बात करें तो साइन थीटा का मान होता है P/H, होता है बाबू। और एक फॉर्मूला होता है कौशिक थीटा यानी कि H/P। इन दोनों में P और H आता है, तो हम इन दोनों, यानी कि चाहे तो हम साइन की मदद से या कौशिक की मदद से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। कहीं पे बच्चे टेन ले लेते हैं, कहीं पे कॉट ले लेते हैं, उसको समझ नहीं आता जो वो साइन ले कि कौस ले। तो आपको सिंपल सा समझना है, जो हमें जिसका मान ज्ञात करना है, ये तो P हुआ मेरा, ये B हुआ, ये H हुआ ना बाबू, इस कोण के अकॉर्डिंग। तो वहां से इसी प्रकार से हमें या तुम साइन की मदद से सॉल्व करेंगे या इसको कौशिक की मदद से। तो चलिए अब लिखते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो थीटा था, तो उसको अगर थीटा रहता था तो हम थीटा लेते थे। अब यहाँ पे 30 डिग्री है तो क्या लेंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता था, P/H। तो P का मान यहाँ पे हम AB लिख सकते हैं, AB/H का मान क्या है, AC दीजिए पहले, AB/AC लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर। अगर थीटा रहता था तो हम लोग लिखते थे ना P/H, AB/AC लिखते थे ना, वहाँ पे भी उस कंडीशन में भी यहाँ पे भी वही होगा। अब हमने मेरे प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों को बता रखा है जो साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है। बस इसको मान को पुट करना है, AB का मान हमें ज्ञात करना है और AC का मान 20 मीटर है। बस इतना निकल गया, और उसके बाद आपका आंसर भी निकल के आ जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करने पर ये 2AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 को AB से मल्टीपल हुआ, ये 20 मीटर को 1 से हुआ, तो यहाँ से ये 20 मीटर बाय 2 हो जाएगा, 2 से 10 मर्थ में चला जाएगा, 10 मीटर कट के हो जाएगा। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको मीटर तो नहीं कटा है ना, ठीक है, मीटर को नहीं काटना, मीटर को वैसे के वैसे दिए, 10 मीटर निकल के आ गया। तो लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई, मेरे प्यारे बच्चों खंभे की ऊंचाई। इस तरह अगर आप लोग अपने एग्जाम में प्रश्न बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके जितने नंबर होंगे 5 के 5 नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर की कटौती नहीं की जाएगी। ये मैं आपको 100% लिख के देता हूँ। हाँ, अगर इसी पार्ट को बहुत सारे टीचर जो होते हैं वो नहीं लिखते हैं, वो जरूरी नहीं समझते हैं, तो जो जरूरी नहीं समझते उनका भी सही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उसमें क्योंकि हम माने रहते हैं ये AB खंबा है, ये AC डोर है, तो इसलिए हमें वो लिखना होता है, दर्शाना होता है, जो हमने जो माना है उसको लिख के दर्शाना होता है। तभी आपके 5 नंबर वैसे नहीं मिलते मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा समय, यानी कि कह सकते हैं संघर्ष करना पड़ता है। तो 5 नंबर आप लोग को इतना बनाने का तो नहीं देंगे वो,
इसलिए आपको थोड़ा-सा वो लिखना होगा और उसको सीखना होगा जो हम लोग कैसे लिखते हैं, और सारे प्रश्न में मैं आपको समझाऊँगा भी हमको कैसे लिखना है। वो आपको दिमाग में एक सेंसिटिव होता है ना, तो उसको क्रिएट कर दूँगा मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोग खुद ब खुद पकड़ लीजिएगा जिसको कैसे लिखना है। आशा है मुझे ये क्वेश्चन एक समझ में आया होगा। आज के पार्ट में इतना ही करते हैं क्योंकि मेरे पास टाइम उपलब्ध है नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हमें दूसरी जगह भी जाना है, ठीक है? तो आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों मिलता रहे। और 8 बजे आप लोग ज़रूर ही जुड़िए क्योंकि उसमें आप लोग को मैथ का वीडियो रेगुलर अपलोड होता रहता है। और अपने अगर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े तो समझ लीजिए 5 नंबर आपके एग्जाम में बिल्कुल ही पक्के हो जाएँगे, ये आपके गुरुजी का वादा है। धन्यवाद।